अजीब सी पहेली है मेरे हाथों की लकीरों में, लिखा तो है सफ़र मगर मंजिल का निशान नहीं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम आपके दरमियान पेश कर रहे हैं दर्जा 4 सबक सरसरी मुताला से पहेलियाँ। यूँ तो पहेलियों के मुतालिक किसी दानिश्वर ने कहा कि ज़िंदगी ही दरअसल एक पहेली है, तो किसी ने कहा पहेलियों का हमारी ज़िंदगी में बेशुमार नुमायाँ किरदार मुरत्तब होता है। बहरहाल पहेलियाँ यकीनी तौर पे हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम रखती हैं, और अगर माजी के औराक का मुताला करते हैं तो पहेलियों का बड़ा कद रहा है। चूँकि हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुज़ुर्गान अक्सर पहेलियों के ज़रिए से किसी चीज़ को मिसाल के तौर पे समझाया और बताया करते थे। तो क्यों ना हम इससे भी इस्तिफ़ादा हासिल करें और इसको जानें, इसके फ़ायदे को समझें और अपने बोल चाल और फ़िक्रे में ज़्यादा से ज़्यादा पहेलियाँ भी इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसी के लिए हम आपके दरमियान पेश कर रहे हैं पहेलियाँ इस सबक के मुतालिक, और यकीनी तौर पे हम उम्मीद रखेंगे कि इस तमाम पहेलियों का आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर पाएंगे और उसे खूब तरक्की हासिल कर पाएंगे। तो आइए पहेलियों की शुरुआत करते हैं सबक के मुतालिक से। और पहली पहेली आपके दरमियान है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा। दरअसल होता क्या है कि पहेलियाँ हमारी ज़िंदगी या चीज़ों से मुतालिक हकीकत तौर पे इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बात को इस तरीके से तूल दिया जाता है या इस तरीके से मोड़ दिया जाता है कि बहरहाल कई बार हमें वो सही माने तलाश करने में काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं। जिस तरीके से अगर खतूत की बात की जाए तो गालिब के खतूत बड़ा ही पेचीदा और दिलकश होते हैं। गालिब के खतूत को पढ़ने के बाद जो मज़मून निगार है या खतूत निगार है वो ये समझ पाता है कि किस कैफियत के साथ गालिब ने ख़त को मुरत्तब किया है, लिखा है। बहरहाल इसके बरअक्स पहेलियों का मकसद बिल्कुल अलहदा है। ठीक है, तो पहली पहेली है, एक थाल मोतियों से भरा। यानी एक थाल है, एक बर्तन है जिसमें मोती भरे हुए और चमकदार। मोतियों से मानी मुराद है चमकदार चीज़ जो चमकती हो। सर के सबके सर पे औंधा धरा, यानी सर के ऊपर में वो उल्टा पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, इसका सही जो माने हैं, ये इसका मतलब है वो है आसमान। देखिए दूसरा पहेली देखते हैं। दूसरी पहेली है, एक जानवर असली जिसकी हड्डी ना पसली। यानी वह कौन से ऐसी जानवर है जिसके न हड्डी है और न पसलियां होती है। तो आप सोचें, इसका सही जवाब है जोंक। तीसरे नंबर पे पहेली है, एक डिब्बे में 32 दाने, पूछने वाले बड़े सयाने। यानी एक डब्बा है, कोई चीज़ है जिसमें 32 दाने हैं और उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा जो मुंह है उसमें 32 दाने के मुराद 32 दांत हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो दांत। चौथी पहेली है, एक ऐसी देखी नार, 30 बेटियां बेटे 4। यानी एक ऐसा परिवार, एक ऐसा संग्रह देखा गया जिसमें कुल तादाद कितनी है, 30 है, लेकिन बेटियां और बेटे कितने हैं, 4 हैं। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं और उसमें 4 हफ्ते होते हैं अमूमन। तो इसका महीना और हफ्ता होगा। पांचवी पहेली है, एक घर में 12 दाने, हर में 30-31 दाने। यानी एक घर है, एक परिवार है जिसमें 12 दाने हैं, यानी 12 महीने हैं और 30 बेटियां, हर में 30-31 दाने और 30 या 31 के महीने होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साल और महीने। छठा नंबर पे पहेली है,
एक पहेली मैं बुझाऊं, सर को काट नमक छिड़काऊं। यानी एक पहेली मैं आपको बुझा रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा, उसके सर के हिस्से को काटा जाता है और उस पर नमक छिड़क के खाया जा सकता है। तो ये खीरा है। 7वीं पहेली है, इधर खूंटा उधर खूंटा, गाय मरखनी दूध मीठा। यानी इधर भी खूंटा है, उधर भी खूंटा है, और गाय कैसी है, तो मरखनी है और दूध मीठा, उसका जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो अच्छा है। तो इसका सही जवाब होगा सिंघाड़ा। ठीक है, सिंघाड़ा जो होता है और उसको खाने में मिठास मालूम होती है। अगला और 8वां पहेली है, चढ़े नाक पर पकड़े कान, बच्चों बोलो कौन शैतान। चढ़े नाक पर पकड़े कान, बच्चों बोलो कौन शैतान। यानी कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे कान, दोनों कानों पे चढ़ जाता है और वो उसको पकड़े रहते हैं और बड़े ही शैतान। तो इसका सही जवाब है चश्मा। क्या होगा, चश्मा। चलिए अगला देख लेते हैं। 9वां पहेली है, अजब सुनी एक ऐसी बात, नीचे फल और ऊपर पात। यानी एक ऐसी बात हमने सुनी है कि नीचे में फल है और ऊपर में पात चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है अनानास। ठीक है, ऊपर की तरफ उसके परतें होती हैं, उसका छिलका रहता है और अंदर में वो फल मौजूद है। 10वां पहेली है, 10वीं पहेली, वह खुदाया तेरा काम, बाहर हड्डी अंदर चाम। ठीक है, वह खुदाया तेरा काम, बाहर हड्डी और अंदर चाम। तो ये कछुआ है। इस तरीके से ये पहेलियां हैं। और जैसा कि मैंने बताया भी कि पहेलियों का बड़ा ही ज़िंदगी में ख़ास मकाम रहा है और पहले के दौर में पहेलियां भी हमारे निसाब में शामिल रही हैं, लेकिन अब बदलते दौर के साथ में ये पहेलियां हमारे निसाब से दूर होती चली गई हैं। बहरहाल इस तरह की चीज़ें हमें तलाश करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और अगर कोई पहेली आपको याद है तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे पूछ सकते हैं। यकीनी तौर पर उसका जवाब या हमारे नाज़रीन तलबा व तालिबात भी उसके जवाब देंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस को भी फॉलो करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।